एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका यादव। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का ही एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, मोल आपने पढ़ लिया है। मोल कैसे फाइंड करते हैं। मोल का आपने 3 फॉर्मूला पढ़ा था। एक बार हम फिर से लिख देते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास, गिवन मास अपॉन ये क्या हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी के लिए भी ये दोनों फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। बट जो तीसरा फॉर्मूला है मोल का, दैट इज गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर गैस। ठीक है, गैस होगा तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। अब देखिए, हम ये टॉपिक नहीं देखने जा रहे हैं, इसी में हम देख रहे हैं ग्राम। जैसे आपके क्वेश्चन में मिले कभी ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम एटम, या फिर आपको मिल जाए क्या, ग्राम आयन। ठीक है, ग्राम के जस्ट बाद मॉलिक्यूल लिखा है, ग्राम के जस्ट बाद एटम है, ग्राम के जस्ट बाद आयन है। देन इसे हम क्या लिखेंगे, ये क्या होता है, मोल। ठीक है, ये भी मोल है। ग्राम एटम मीन्स ये भी मोल है, ये भी मोल है। मतलब आपको सबसे पहले ये मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, और ये मोल ऑफ एटम है, और ये मोल ऑफ आयन है। ठीक है, मतलब आपको बस पहले क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है। ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स मोल, ग्राम एटम आएगा तो क्या समझना है, मोल, ग्राम आयन आएगा तो क्या समझना है, मोल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखिए लिखा है 20 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, देखिए ग्राम है, जस्ट बाद एटम लिखा है, ये आपको गिवन है 20 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, तो ये क्या है, मोल है, 20 ग्राम एटम है। अब ये दिया है और आपसे मोल पूछ रहा है, तो मोल क्या हो जाएगा, 20 ग्राम एटम, ग्राम एटम है तो यानी ये क्या है, मोल है, दैट इज मोल। तो मोल इक्वल टू क्या आ गया आपका, 20। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मान लो ऐसे लिखा हो, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। देन आपको क्या करना है, मोल फाइंड करना है, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब आप मोल बताइए। अब ये क्या है, मास है। ठीक है, अब ये मास, नाइट्रोजन एटम का मास दिया है, फिर मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मास अपॉन, अब ये नाइट्रोजन एटम है तो ये क्या करेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास से, एटम होगा तो एटॉमिक मास से। ठीक है, मास कितना दिया है, 20 ग्राम, और एटॉमिक मास कितना नाइट्रोजन का होता है, 14। ठीक है, ये आपका मोल आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे लिखा है 4.4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताइए CO2 क्या है, गैस है, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ
गैस। ठीक है, आपको ये बताना है। तो वॉल्यूम देखो CO2 गैस है, वॉल्यूम निकालने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इक्वल टू वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकालना, मोल हमें मिल जाए और 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास मोल ही नहीं पता है, मोल पता नहीं है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और देखिए इसी में एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, आपके पास दो क्वेश्चन हैं और इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। ठीक है, इसमें भी गैस CO2 गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है, इसमें भी CO2 गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ दिया है 4.4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यहाँ है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। देखिए ग्राम के जस्ट बाद मॉलिक्यूल लिखा है। ठीक है, ये देखिए ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया आपका, मोल। ग्राम मॉलिक्यूल्स मीन्स आपको क्या समझना है, मोल। और ये देखिए 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ये क्या गिवन है, मास। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन में हम मोल निकालेंगे, तो मोल क्या मिल गया हमें, 4.4। ठीक है, अब मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, लीटर में लिखना है, तो वॉल्यूम आ जाएगा CO2 का, वॉल्यूम आ जाएगा मोल इंटू 22.4 लीटर। मोल है 4.4 और इंटू क्या कर दीजिए 22.4, ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ तो मास दिया है, यहाँ मोल कैसे फाइंड करेंगे, क्या है, मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो CO2 का मोल को निकालना है, CO2 का मोलर मास हो जाएगा 12 + 16 × 2 दैट इज 44 ग्राम। ठीक है, तो मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास आपको दिया 4.4, मोलर मास है 44। ठीक है, ये आ गया मोल। तो बस आप ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिए, जब भी आपको ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो भी ये मोल होता है, ग्राम एटम है देन ही ये इक्वल टू मोल होगा, ग्राम आयन है तो भी ये क्या होगा, मोल होगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।